बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मछली शिकार करने पर बंदर कैसे बने? क्या वाक़ये में बंदर पहले इंसान थे? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिलाए नसब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनको बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नस्ल में से थे। ये अल्लाह के नबी और रसूल थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद उक़बा के पास समुंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हजारों नियामतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून हासिल हुए तो ये लोग अल्लाह की इबादत से दूर होते गए। अल्लाह के मना किए काम करने लगे, सूद खाना, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करना वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ने उन लोगों को खबरदार किया और ये हुक्म दिया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करो। इतवार से जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन हफ्ते के दिन अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर लो। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया। वो इतवार से जुम्मे तक मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन मछलियाँ ज़्यादा मिक़दार में उनके हाथ ना आती थी। जब वो हफ्ते के दिन समुंदर को देखते तो बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। ये उन लोगों के लिए आजमाइश थी। अल्लाह ताला के हुक्म से हफ्ते के दिन मछलियाँ ऊपर तैरती दिखाई देती थी। वो उन मछलियों को देखते और अफसोस करते और समझते थे कि काश हम इनका शिकार कर सकते। ऐसे में उन्हें शैतान बहकाने लगा, परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। उन्होंने उसके कहने पर हफ्ते के दिन समुंदर में जाल डालते। जो मछलियां हफ्ते को जाल में फंसती वो इतवार को निकाल लेते और वो समझते थे कि ऐसा करने से हमारा शिकार भी होगा और हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी। और कुछ लोगों ने तो उस समुंदर में नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन मछलियां यहाँ से गुजरे तो तालाब में फंस जाए। इतवार को उन मछलियों को निकालकर पका खाए। उस कौम में अल्लाह के कुछ खास बंदे भी मौजूद थे। वो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमाया है। ये जो तुम हफ्ते के दिन जाल डालते हो या तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। कौम लूत, कौम समूद का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह से डरो वरना तुम पे भी अजाब आएगा। वो लोग उन नेक लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहे, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे, आप हमें मत बताइए, वो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। अब उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह में वो लोग थे जो नेक थे, तबलीग करने वाले थे। दूसरे गिरोह में वो लोग थे नाफरमानों से नफरत करते और कुछ न कहते, ना इस्लाह करते, ना मना करते। और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। नेक लोगों ने उस बस्ती के बीच में से एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये कहे कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले दीवार के उस तरफ हो जाइए और जो हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब उन पर हंसते रहे और कहने लगे, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। और वो दीवार के उस तरफ जाकर नाच गाना शुरू किए और रात भर हंसते गाते नेक लोगों का मजाक उड़ाते रहे। दीवार के इस तरफ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से डरते, इस्तग़फ़ार करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। जब सुबह हुई
वो नेक सालेह इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही है। दीवार चढ़कर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि दीवार के उस तरफ के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों जैसी हरकतें कर रहे थे। अल्लाह अकबर। नेक लोग उन बंदरों को देखने लगे। उनमें नेक लोगों के रिश्तेदार थे। उन्होंने उन बंदरों के जिस्म पर जो कपड़े थे उनसे पहचाने और चीख चीख कर रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। वो बंदर भी अपनों को पहचान कर उनके पैरों पर अपना सर रखते और पैरों को चाटते थे। जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे और 3 दिन बाद वो सब मर गए। अल्लाह उन बंदों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम पर शक्ल मशक का अजाब आता है उस कौम की नस्ल नहीं चलती, वो कौम वही अल्लाह के अजाब में ख़त्म हो जाती है। अब दुनिया में जो बंदरे हैं वो उस कौम की नस्ल नहीं, बंदर इस अजाब से बहुत पहले से ही मौजूद थे। ए अल्लाह, हम सबको अपने फरमा बरदार बंदे बना जैसा तू पसंद फरमाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारा ये वाक़या पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वाक़यात के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।